लड़का और उसका पेट जितना सोचा था उससे ज्यादा रिसोर्सफुल हैं। उनकी सोनार मैपिंग क्रूड है, फिर भी इफेक्टिव है। वे मैन्यूस्क्रिप्ट के रास्ते को बिल्कुल सही फॉलो कर रहे हैं। नैरेटर, उसके लेफ्टिनेंट्स में से एक नर्वस आदमी जो एक क्रिस्प यूनिफॉर्म में था, आगे बढ़ा। सर, हमारे जैमर्स कबूतर को बेअसर करने में फेल हो गए। क्या हम शार्क ड्रोन तैनात करें? नैरेटर सी डेविल ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसके हेलमेट की लाल लाइटें उस आदमी पर टिक गईं। जो खामोशी छाई थी वह भारी और घुटन भरी थी। पूरा क्रू अपनी सांसें रोके हुए था। कमांडर के अप्रत्याशित गुस्से से डर रहा था। वह अपनी शानदार स्ट्रेटजीज के लिए जाना जाता था, लेकिन अपनी बेरहम इंपेशंस के लिए भी नहीं। ब्रूट फोर्स उन लोगों के लिए है जिनमें इमेजिनेशन नहीं होती। लड़का चालाक है। वह पुराने तरीकों और नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। हम भी ऐसा ही करेंगे। नैरेटर, उसने एक गॉन्टलेटेड हाथ उठाया और ब्रिज के कोने में एक सिक्योर कंटेनर की ओर इशारा किया। मैन्यूस्क्रिप्ट ही चाबी है। उसके पास मैप है, लेकिन हमारे पास ताले का ज्ञान है। उसे ह्यूमे सामने के दरवाजे तक ले जाने दो। हम वहीं उसका इंतजार करेंगे ताकि उससे चाबी ले सकें। नैरेटर, उसकी योजना सिर्फ अक्षय को रोकना नहीं थी, बल्कि उसका इस्तेमाल करना था। वह अक्षय को सभी नेचुरल डेंजर्स का सामना करने देगा और सभी एंशिएंट रिडल्स को सॉल्व करने देगा, सिर्फ आखिरी पल में आकर अल्टीमेट प्राइज खुद हथियाने के लिए। उसके फॉलोअर्स ब्लैक स्कॉर्पियन के एलीट सोल्जर्स लेटेस्ट अंडरवाटर टेक्नोलॉजी से लैस थे। उनके पास साइलेंट रनिंग सबमर्सिबल, सोनिक कैनन और एक्सोस्यूट्स थे, जो उन्हें मार्लिन की स्पीड और ग्रेस के साथ चलने की इजाजत देते थे। वे एक जबरदस्त फोर्स थे, एक प्राइवेट आर्मी जो अपने लीडर की डार्क एम्बिशन के लिए डेडिकेटेड थी। सी डेविल को यकीन था कि सीराज में छिपा पावर सोर्स ग्लोबल डोमिनेशन की चाबी था, एक ऐसा टूल जो ब्लैक स्कॉर्पियन को दुनिया को घुटनों पर लाने की इजाजत देगा। एम्बुश प्रोटोकॉल प्रिपेयर। समुद्र खुद हमारा सहयोगी होगा। खेल बिगिन। थैंक यू मैम। लेट्स गो पिजन। शायद लीला हमारी मदद कर सकती है। नैरेटर, उन्हें एक यंग वुमन मिली जो अक्षय से ज्यादा बड़ी नहीं थी। स्किलफुल, प्रैक्टिस्ड हाथों से एक बड़ा फिशिंग नेट रिपेयर कर रही थी। उसकी ब्राइट इंटेलिजेंट आंखें और एक कॉन्फिडेंट स्माइल थी। यह लीला थी, एक फिशरमैन की बेटी। जब अक्षय ने सनस्टोन का जिक्र किया तो उसकी आंखें पहचान में वाइडर हो गईं। उसने उसे फूल या ड्रीमर समझकर डिसमिस नहीं किया। इसके बजाय उसने ध्यान से सुना। उसका एक्सप्रेशन सीरियस था। सनस्टोन, वो असली है। मेरे पिता ने मुझे बताया था कि यह पत्थर समुद्र की आवाज के साथ गाता है। उन्होंने कहा था कि एक दिन यह एक सच्चे सीकर को लॉस्ट सिटी तक गाइड करेगा। उन्हें विश्वास था कि समुद्रराज के लोग हमारे एंसेस्टर्स थे और यह कि हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी लेगेसी को प्रोटेक्ट करें। नैरेटर, उसके शब्द अक्षय के अपने मिशन से गहराई से रेजोनेट हुए। उसे एक आर्टिफैक्ट से ज्यादा कुछ मिला था। उसे एक एलाई मिला था। अक्षय की आंखों में सिंसेरिटी और उसके कंधे पर अजीब टेक सेवी पिजन देखकर लीला ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। समुद्र उसका घर था, उसके रहस्य उसकी बर्थ राइट थे। एक मेनेसिंग ब्लैक सबमरीन का हाल ही में दिखना और अजीब इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंसेस ने उसके पूरे विलेज को चिंतित कर दिया था। उसने ब्लैक स्कॉर्पियन से पैदा हुए खतरे को पहचान लिया। सी डेविल के मिनियंस हफ्तों से यहाँ स्नूपिंग कर रहे हैं। वे भी उस सिटी को ढूंढ रहे हैं, पर वे ओशन का रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं उन्हें इसे डिफाइल नहीं करने दूंगी। ये मेरी लड़ाई उतनी ही है जितनी योर्स। मैं तुम्हें गाइड करूंगी। नैरेटर लीला और उसके सनस्टोन के अब उनकी टीम का हिस्सा होने से क्वेस्ट ज्यादा होपफुल, ज्यादा कंप्लीट लगी। पहली मुश्किल टाइगर शार्क के झुंड के रूप में आई, जो सी डेविल के छिपे हुए सबमर्सिबल की इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से खींची चली आ रही थीं। चिकने, धारीदार शिकारी हमारी नाव के चारों ओर घूम रहे थे। उनके फिन्स पानी में अंधेरे दरांती की तरह काट रहे थे। उनकी खतरनाक मौजूदगी एक साफ चेतावनी थी, हमारे अनदेखे दुश्मन द्वारा हमें डराने के लिए की गई ताकत का प्रदर्शन। नैरेटर अक्षय और लीला ने एक साथ मिलकर काम किया, जबकि लीला ने सीधे टकराव से बचने के लिए नाव को बड़ी समझदारी से चलाया। अक्षय ने अपनी खुद की बनाई हुई एक डिवाइस इस्तेमाल की।
मैंने एक छोटा गोल गैजेट पानी में फेंका जिससे कम फ्रीक्वेंसी वाली पल्स निकलने लगी। इसे ऑर्कास के झुंड की आवाज की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो शार्क के नेचुरल शिकारी होते हैं। नैरेटर, इसका असर तुरंत हुआ। घेरा बनाए हुए शार्क भ्रमित और एक बड़े खतरे से सावधान होकर अपनी गश्त छोड़कर गहराई में बिखर गईं। उन्होंने पहली परीक्षा पास कर ली थी, आक्रामकता से नहीं बल्कि कनिंगी और समंदर के प्राकृतिक क्रम के सम्मान से। वाइस कबूतर अपनी जगह से मंजूरी में गुटरगू किया, उसका छोटा सिर हिल रहा था। नैरेटर उनकी यात्रा फिर विशाल जेलीफिश के एक शानदार लेकिन खतरनाक मैदान से होकर गुजरी। ये साधारण जीव नहीं थे, वे बायोल्यूमिनेसेंट अजूबे थे जो एक अलौकिक रोशनी के साथ चमक रहे थे, जिसने पानी को नीले, गुलाबी और बैंगनी की आकाश गंगा में बदल दिया था। लेकिन उनकी खूबसूरती ने एक खतरनाक राज छुपा रखा था। उनकी लंबी फ्लिकरिंग हुई टेंटिकल्स में एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन था जो छूने पर किसी व्यक्ति को लकवा मार सकता था। लीला ने सनस्टोन को ऊपर उठाया। जैसे ही सूरज की रोशनी इसमें से गुजरी, क्रिस्टल ने पानी में प्रकाश की एक खास वेवलेंथ प्रोजेक्ट की। अविश्वसनीय रूप से जेलीफिश ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उनकी टेंटिकल्स सिकुड़ गईं और वे धीरे से अलग हो गईं, जिससे नाव के गुजरने के लिए एक सुरक्षित, चमकता हुआ गलियारा बन गया। यह प्राचीन कलाकृति प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर काम कर रही थी। नैरेटर, आखिरी बाधा सबसे अजीब थी। चुंबकीय चट्टानों का एक क्षेत्र जो समुद्र तल से मुड़े हुए मीनारों की तरह ऊपर उठ रहा था। इन चट्टानों ने उनके सभी मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ खिलवाड़ किया। नाव का कंपास बेकार घूम रहा था और जीपीएस स्क्रीन खाली हो गई थी। यहाँ तक कि कबूतर के एडवांस्ड सिस्टम भी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों से बेकार हो गए थे। यहाँ केवल पुराने तरीके ही काम करते थे। लीला, शांत और केंद्रित, एक बार फिर सनस्टोन पर निर्भर थी। उसने देखा कि क्रिस्टल से गुजरने वाली ध्रुवीकृत प्रकाश चुंबकीय क्षेत्रों के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है, जिससे उसे पत्थर के टावरों की भूल भुलैया से सुरक्षित रास्ता तय करने में मदद मिली। नैरेटर, वे एक ऐसे रास्ते पर चल रहे थे जिसे टेक्नोलॉजी अकेले कभी नहीं ढूंढ पाती, प्राचीन ज्ञान और अपने नए दोस्त के साहस से निर्देशित। ठीक है, सब लोग गहरी सांस लो। नैरेटर, गहरी सांस लेते हुए उन्होंने अपनी नाव को भंवर में मोड़ा। एक पल के लिए गिरने की चक्करदार फीलिंग हुई और फिर वे ओशन फ्लोर पर एक बड़े एयर बबल में निकले। वे आ गए थे। उनके सामने एक विशाल ट्रांसपेरेंट डोम में बंद सीराज का खोया हुआ शहर था। यह नजारा इतना शानदार था कि उनकी सांसें अटक गईं। वो देखो तो जरा, ये जगह तो जैसे एंशिएंट साइंस फाई है। नैरेटर, ये शहर मिथक और साइंस का एक शानदार फ्यूजन था। ऊंची मीनारें जो कॉइल्ड नागाओं और डिवाइन बीइंग्स जैसी दिखती थीं, सर्किट्स से गूंथी हुई थीं जो एक सॉफ्ट नीली लाइट से चमक रही थीं। कोरल जैसी चीज से बने सजे हुए पुल नहरों के ऊपर थे, जहां पानी की जगह चमकदार मछलियां तैर रही थीं। आर्किटेक्चर एंशिएंट इंडिया के भव्य मंदिरों की याद दिलाता था। फिर भी इसमें टेक्नोलॉजी का एक ऐसा लेवल था जो मॉडर्न वर्ल्ड से लाइट ईयर्स आगे था। कमल के फूलों जैसे शेप वाली इमारतों की छतें डोम के बाहर की हल्की धाराओं के साथ तालमेल बिठाकर खुलती और बंद होती थीं। ये एक ऐसा शहर था जो सांस लेता था, एक ऐसी सभ्यता का जीता जागता सबूत जिसने नेचर और इंजीनियरिंग के बीच सामंजस्य बिठाना सीख लिया था। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि कहानियां सच थीं, लेकिन मैंने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी। नैरेटर, जैसे ही वे उतरे और शांत, खाली सड़कों को एक्सप्लोर करने लगे, उन्हें श्रद्धा की गहरी फीलिंग हुई। हवा ताजी और साफ थी, जो चमकदार फ्लोरा द्वारा रिसाइकिल की जाती थी, जो रास्तों पर क्रिस्टलीय प्लांटर्स में उगती थी। उन्होंने ऑटोमेटेड व्हीकल्स देखे जो सुंदर मंटा रेस जैसे शेप के थे, शांत अल्कोव्स में खड़े थे, उन मास्टर्स का इंतजार कर रहे थे जो हजारों साल पहले गायब हो गए थे। शहर पूरी तरह से प्रिजर्व्ड था, एक गोल्डन एज का भूत। मुझे बस इसे स्कैन करने दो। वाह, मेरी टैबलेट की रीडिंग्स तो ऑफ द चार्ट्स हैं। यहाँ की एनर्जी स्टेबल, क्लीन और अविश्वसनीय रूप से पावरफुल है। नैरेटर, पूरा शहर एक सिंगल सेंट्रल सोर्स से पावर्ड लग रहा था,
जैसा कि मैन्युस्क्रिप्ट में बताया गया था। उनकी खोज उन्हें शहर के दिल की ओर ले गई, एक भव्य सेंट्रल पिरामिड जो एक साफ एनर्जी से गूंज रहा था। यह पावर सोर्स का लोकेशन था, वह सीक्रेट जिसे सी डेविल इतनी बेताबी से पाना चाहता था। रास्ता एंशिएंट किंग्स और स्कॉलर्स की मूर्तियों से सजा था। उनके चेहरे शांत और समझदार थे। ऐसा लग रहा था जैसे शहर के क्रिएटर उन्हें देख रहे थे, उनके इरादों को जज कर रहे थे। हर डिटेल, दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी से लेकर डोम में फ्लिकरिंगी हल्की एम्बिएंट लाइट तक एक ऐसी कल्चर के बारे में बताती थी जिसने नॉलेज, पीस और बैलेंस को सबसे ऊपर रखा। वे एक सपने में चल रहे थे, ओशन के तल पर एक भूला हुआ पैराडाइज, इस बात से बेखबर कि बुरा सपना शुरू होने वाला था। लीला, सनस्टोन, ह्यूमे इसे स्टेबलाइज करना होगा, इससे लड़ना नहीं। नैरेटर। लीला ने तुरंत समझा और वेदी की ओर दौड़ी। उसने अपने परिवार का सनस्टोन मेन क्रिस्टल के बेस में एक स्पेसिफिक इंडेंटेशन में रखा। यही चाबी थी जिसे प्राइमरी पावर सोर्स से इंटरफेस करने के लिए डिजाइन किया गया था। जिस मोमेंट सनस्टोन अपनी जगह पर क्लिक हुआ, प्योर एनर्जी की एक वेव बाहर निकली। यह कोई डिस्ट्रक्टिव फोर्स नहीं थी, बल्कि एक शांत करने वाली थी। प्राणिक क्रिस्टल से निकलने वाली लाइट एक फ्रेंटिक, अलार्मिंग रेट से वापस अपने शांत नीले रंग में बदल गई। इस एनर्जी सर्ज ने सी डेविल के क्रूड साइफोनिंग डिवाइस को ओवरलोड कर दिया, जिससे उसमें स्पार्किंग हुई और वह फट गया और उसे पीछे फेंक दिया। नैरेटर साथ ही एनर्जी पल्स ने शहर के अल्टीमेट डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। नैनोबॉट्स, माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स डोम में दरारों की ओर उमड़ पड़े और मूल मटेरियल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन सब्सटेंस से दरारों को सील कर दिया। बांट रुक गई और शहर के अलार्म एक जेंटल हम में शांत हो गए। उन्होंने सीराज को बचा लिया था। नैरेटर मैन्युस्क्रिप्ट का असली सीक्रेट अब क्लियर था। पावर सोर्स प्राण था, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, जिसे क्रिस्टल ने हार्नेस और स्टेबलाइज किया था। सीराज के प्राचीन लोगों ने इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि क्लीन, लिमिटलेस एनर्जी के सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया था, जिसने उनके शहर को ओशियन के साथ परफेक्ट बैलेंस में बनाए रखा। इसे हटाना एक लिविंग बीइंग के हार्ट को निकालने जैसा होगा, जिससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी जो पूरे रीजन के डेलिकेट इकोसिस्टम को डिस्टेबलाइज कर देगी। पावर नेचर से बंधी थी, एक गिफ्ट जिसे प्रोटेक्ट किया जाना था, न कि जीतने वाला प्राइज। ब्लैक स्कॉर्पियन का लालच अनइमेजिनेबल प्रोपोर्शन की डिजास्टर ला देता। नैरेटर हारा हुआ और गुस्से में सी डेविल भाग निकला। उसने एक पर्सनल टेलीपोर्टर एक्टिवेट किया और डार्क एनर्जी के एक फ्लैश में गायब हो गया। ठीक तभी जब अक्षय उस पर झपटा था, अपने डिवाइस के सिर्फ सुलगते हुए अवशेष और एक फाइनल चिलिंग प्रॉमिस छोड़ गया। यह खत्म नहीं हुआ है। अक्षय वाणी, सीक्रेट बाहर आ गया है। नैरेटर। चैम्बर एक बार फिर शांत हो गया। केवल क्रिस्टल की धीमी हम और रुके हुए पानी की हल्की लहरों की साउंडें थीं। अक्षय, लीला और पिजन उस पावर को देखकर हैरान थे जिसे उन्होंने अभी अभी प्रोटेक्ट किया था। वे अब समझ गए थे कि सबसे बड़ा खजाना वह नहीं है जिसे आप पजेस कर सकते हैं, बल्कि वह है जिसे आपके पास अछूता और बैलेंस में छोड़ने की विजडम है।